बहुत समय पहले की बात है। खूनिया गांव के 8 से 10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी। यहाँ पर हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य द्वार से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खूनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगे। मेले में घूमते घूमते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में जब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी ही दिख रही थी, अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चले। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयानक था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चय किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। उन लोगों ने फुसफुसा कर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूंकि ये लोग गांव के थे और इन लोगों को भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि वो डर कर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगे, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहते हैं। वो लोग बुरी आत्माओं को देखकर पूरी तरह से डर गए थे और इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को गोहराना भी शुरू कर दिया था और कुछ लोग उन जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में ठास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे। ये लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अभी वो रौद्र आत्मा ठास करके पूरे वातावरण को भी भयानक बनाए, तभी वहां कुछ और आत्माएं आ गई। अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी घूमी। इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहां एक नहीं लगभग 5-6 आत्माएं आ गई थी और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बना रही थी। मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 लोगों के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इनकी नौबत नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के ही खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी एक व्यक्ति धोती पहने हुए था, आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि
कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीबोगरीब आवाज निकालते हुए वहां से भाग निकली। अब ये मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस गौरवर्णीय पराक्रम महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान भी नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोला झंडा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बिठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदाकर छींट दिया। अब तो वे पत्तल थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छानुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए ये मंडली खाने लगी। खाने के बाद बाबा का इशारा पाकर वो मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था। बाबा के कारनामे देखकर वो लोग सोच रहे थे कि सुबह इस बारे में बाबा से बात करेंगे। सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो उनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां न कोई कुटिया थी और न ही कोई रात वाले बाबा ही थे, और वे लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद उनको रास्ता भी मिल गया और वे लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद वे लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटनाएं बताए। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि यह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात में ही, और वो भी भूले भटके लोगों को ही नजर आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ ही जंगल का कोना कोना छान मारा है, पर कभी भी ना वे आत्मा मिले और ना ही कोई कुटिया ही मिली। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा फिर आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने वो मंडली ये चाहती थी कि बाबा के दिखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। अभी ये लोग जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि जो बाबा रात को पत्तल लाकर रखे थे वे दिख गए और बोले, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करो, कुछ चीजों को रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात ये, हम और हमारे वे गुरु जी इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम सब छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। जय बाबा विश्वनाथ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।